नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल सक्सेना आपका विद्या ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक, आप लोग जैसा जानते हो ये विद्या ई एकेडमी चैनल पर गणित की पहली क्लास आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, देखिएगा हमारा मैथ में पहला टॉपिक है आज अभाज्य संख्याओं से संबंधित विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आपने पढ़े होंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्याओं से संबंधित। अभाज्य संख्याओं से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, अभाज्य संख्याओं से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, और अभाज्य संख्याओं में भी कैसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी जिनके पहाड़े पढ़ने में क्या हो, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। जैसे 19 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, 19 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, या 29 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, या थोड़ा सा और बड़ी संख्या लेते हैं कि 59 से कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, कैसे पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, या 59 हो सकता है, या आप 41 ले सकते हैं, या आप 79 ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पर आधारित हमें नियम सीखेंगे कि 19 या 29 या 59 या 41 से कोई भी संख्या पूर्णतः कैसे विभाजित होगी। देखिएगा कैसे नियम होंगे या कैसे हम सीख सकते हैं। पहले हम एक संख्या लेते हैं, छोटी सी संख्या क्या लेंगे हम, 19 लेंगे। तो 19 का नियम देखते हैं कि 19 का नियम क्या रहेगा और 19 से कोई भी संख्या कैसे पूर्णतः विभाज्य होगी। 19 या किसी भी अभाज्य संख्या का अगर आपको नियम बनाना है या नियम सीखना है तो क्या नियम रहेगा, देखिएगा। 19 या कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसको ऐसा विचार करना है उसके बारे में कि वह पहले 10 के गुणज के नजदीक लाना है। उसको क्या होनी चाहिए, वो 10 के गुणज के नजदीक होनी चाहिए, 10 के गुणज के पास हो, और 10 के गुणज में और उस संख्या में अंतर क्या बन रहा हो, अंतर 1 का बन रहा हो। अंतर कितना बन रहा हो, 1 का बन रहा हो। जैसे मान लो अगर 19 संख्या है तो 19 संख्या के आसपास 10 का मल्टीपल कौन होगा, 20 होगा। तो 20 बेस में किसे लिया जाएगा, 20 को लिया जाएगा। इसी प्रकार मान लो कोई अन्य संख्या है 29, तो 29 के लिए बेस में हम किसे लेंगे, 30 को लेंगे। 30 क्या है, 10 का गुणज है, 10 का मल्टीपल है। ऐसी अगर संख्या मान लीजिएगा 49 है तो 49 के लिए बेस किसे लेंगे हम, 50 को लेंगे। अगर मान लीजिएगा संख्या 71 है तो 71 के लिए बेस हम 70 लेंगे। और मान लो संख्या 61 है तो 61 के लिए बेस 60 को लिया जाएगा। अगर मान लो संख्या विभाजित देखनी है हमें 79 से, किससे, 79 से देखनी है तो इसका बेस हम क्या लेंगे, इसका बेस 80 लेंगे। तो पहले क्या करना है, पहला काम क्या है, पहला काम यह है कि हमें जिसका भी विभाज्यता का नियम सीखना है या जिससे विभाज्य करना है उसको उसका ऐसा बेस बनाइए कि वो उसका बेस क्या बने, 10 का मल्टीपल बने, और उसके 10 के मल्टीपल से अंतर क्या बन रहा हो, अंतर 1 का आ रहा हो, अंतर 1 का आ रहा हो, तभी नियम बनेगा। अब मान लीजिएगा आप लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि 19 के लिए हमने बेस क्या ले लिया, 19 के लिए बेस हमने 20 ले लिया। 19 के लिए बेस हमने लिया 20। तो देखिएगा 20 से क्या मदद लेनी है, कैसे नियम बनाना है। 20 से हमें यह काम करना है, अगर आप 20 बेस में लेते हैं तो आपको 19 के नियम के लिए यह काम करना पड़ेगा कि आपको इकाई में 20 का अर्थ होगा 2। ठीक है, 20 में क्या लेंगे, 20 का लेंगे 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, इकाई में 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करना पड़ेगा। और एक और काम करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, वो देखिए 19 को 20 के बराबर करना होगा। अगर 19 को 20 के बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ रहा है। कितना जोड़ना पड़ रहा है, 1 जोड़ना पड़ रहा है। तो जोड़ना पड़ रहा है
तो आप लिख देंगे कि 1 ऐसे जोड़ना पड़ेगा। जैसे 19 को अगर 20 के बराबर कर रहे थे तो क्या किया हमने, इकाई में 2 से गुणा कर दिया और जोड़ दिया। जैसे एक और देखते हैं, मान लो अगर 29 का नियम लगा ले तो 29 के लिए बेस क्या लेंगे हम, 29 के लिए बेस 30 लेंगे। 30 लेंगे तो इसका नियम क्या से बनेगा, इसका नियम ऐसे बनेगा कि इकाई में 3 का गुणा करेंगे और फिर से देखिएगा कि 29 को अगर 30 के बराबर करें, 29 को अगर 30 के बराबर करें तो क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है। तो फिर से लिख दीजिएगा प्लस करेंगे। क्या लिख देंगे, फिर से आप लिख देंगे प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे देखिएगा एक उदाहरण। अभी मैं आपको फिर से सब नियम एक बार फिर से लिखाऊंगा। पहले हम 19 से चेक करते हैं कि 19 से कोई संख्या विभाज्य है तो कैसे विभाज्य है। जैसे उदाहरण में 19 का नियम अभी हमने सीखा है। क्या सीखा है कि 19 के लिए बेस बनाता 20 और 20 बनाता तो नियम बनाता कि इकाई में 2 का गुणा करना है और जोड़ना है। इकाई में 2 का गुणा करना है और जोड़ना है। देखिएगा कैसे, मान लो एक संख्या दे रखी है 16,226 और चेक करना है कि ये 19 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो 19 का नियम क्या है, इकाई में 2 का गुणा करें और जोड़ें। कैसे करना है गुणा, देखिएगा इधर संख्या है 16,226, इकाई में 2 का गुणा करेंगे तो इकाई क्या है इसकी 6 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 हो जाएगा 12। बस कैसे गुणा करना है, कैसे जोड़ना है, देखिएगा 6 का गुणा किया तो 12 आया, 2 का गुणा करने से 2 6 12। तो जिसमें गुणा करें उसको छोड़कर लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, उस संख्या को छोड़ दीजिएगा तब लिखिएगा। 6 में गुणा किया तो 6 को छोड़ के बाकी संख्या में जोड़िएगा। तो 2 और 2 4, 3 6 1। फिर आपका इकाई आ रहा है 4 तो गुणा करेंगे, 2 गुणा 4 8, जोड़िएगा 1 7 1। फिर से 2 से गुणा करिएगा तो 2 एकम 2, जोड़िएगा तो क्या आ रहा है 19 आ रहा है। अगर अंत में जो मान आएगा वो ऐसा आएगा कि अगर हम 19 का नियम देख रहे हैं तो 19 से विभाज्य संख्या आएगी। अगर 29 का देख रहे हैं तो 29 से विभाज्य संख्या आएगी। अगर 19 का देख रहे हैं तो 19 से विभाजित आएगा या 0 आएगा, या क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिएगा क्या है 16,226 19 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार मान लीजिएगा हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और इसका नियम ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, पहले हम एक बार सभी संख्याओं के नियम देखते हैं। प्रयोग कैसे करना है वो मैंने आपको भी बताया था। पहले हम देखते हैं 19 का नियम क्या रहेगा। 19 का नियम क्या रहेगा, ऐसे देखते हैं तो 29 का नियम क्या रहेगा। ऐसे एक देखेंगे 59 का नियम क्या रहेगा। कोई भी संख्या 29 से अगर पूर्णतः विभाज्य तो नियम क्या बनेगा, क्या रहेगा वो देखेंगे। 29 का क्या नियम रहेगा, आप भी विचार कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को क्या करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। 59 है, एक मान लो देखते हैं हम 79 का नियम। 79 का नियम, तो इनके नियम क्या बन जाएंगे, इनके नियम ये बन जाएंगे कि 19 के लिए बेस क्या लोगे आप 20 और 29 के लिए बेस लेंगे हम 30, 59 के लिए बेस लेंगे हम 60 और 79 के लिए बेस लिया जाएगा 80। तो हमारा नियम देखिएगा, नियम क्या बनेगा, नियम बनेगा अगर आपने बेस में 20 लिया है तो 19 को 20 करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, यहां भी जोड़ना पड़ेगा, सभी जगह जोड़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सभी जगह जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारा नियम बन जाएगा कि आपको इकाई के अंक में, इकाई में 20 है तो 2 का गुणा करें, 2 का गुणा करें और जोड़ें। इकाई में 2 का गुणा करें और जोड़ें। ऐसी 30 है तो 30 का क्या बन गया, इकाई में 3 का गुणा करें
और जोड़ें। ये किसका नियम हो गया? 29 का हो गया। 29 का क्या हो गया? 29 का बेस लिया हमने 30 और 30 लिया तो 30 का क्या लेंगे? 3, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। किस में गुणा करना है? हमेशा इकाई में करना है, इकाई में। आगे 59 है तो 59 के लिए नियम क्या बन गया? 59 के लिए नियम बन गया कि इकाई में 6 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। ऐसे 79 का नियम क्या बन गया कि इकाई में 80 है तो 80 में के लिए 80 का क्या होगा? 80 के लिए 8 का गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो 19 है तो 19 के लिए बेस हमने 20 लिया तो इकाई में 2 से गुणा करना है। 29 के लिए बेस 30 लिया तो इकाई में 3 से गुणा। 59 के लिए हमने बेस में 60 लिया तो 6 से गुणा करना है। एक है 79 के लिए बेस में हमने 80 लिया तो 8 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमारे 19, 29, 59, 79, 49 या ये मान लीजिएगा जो संख्याएं 10 के मल्टीपल के निकट थी, जिनसे अंतर 1 बन रहा था, 1 कम थी, उनके विभाज्यता के नियम हम ऐसे बना सकते हैं। और हम ये बता सकते हैं चेक करके कि ये संख्या इनसे पूर्णतः विभाज्य होगी या नहीं होगी। इसी प्रकार से देखिएगा, अगर हमें, आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को आवश्यकता हो तो नोट कर सकता है या स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा संख्याएं हमें दे रखी हो, जैसे 21 दे रखी हो, संख्या दे रखी हो, मान लो 31 दे रखी हो, हमें पता करना है कि ये संख्या 21 से पूर्णतः विभाज्य है, या पता करना है 31 से पूर्णतः विभाज्य है, या पता करना हो हमें कि 61 से पूर्णतः विभाज्य है, या पता करना है मान लीजिएगा कि 71 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम देखिएगा क्या करेंगे, क्या नियम बनाएंगे, कौन सा विधि लगाएंगे। उसी प्रकार से जैसे अब तक हमने किया है उसी प्रकार से करेंगे कि 21 के लिए बेस क्या बनेगा? 20, 31 के लिए 30, 61 के लिए 60 और 71 के लिए 70। बेस बना लिया, सबका बेस बना लिया। तो 20, 30, 60, 70 क्या कहते हैं कि 20 है तो 2 से गुणा करो इकाई में, 30 है तो 3 से, 60 है तो 6 से, 70 है तो 7 से गुणा करें, करिएगा गुणा। तो 21 का नियम क्या बन गया? बन गया कि इकाई में 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें। अब तक पीछे क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। यहां देखिएगा जोड़ने का, यहां क्या करेंगे? यहां घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? विचार कर लीजिएगा थोड़ा सा। हमने बेस बनाया है 20, हम देख रहे थे जब 19 का नियम, तो 19 को 20 के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और अगर हम यही नियम 21 का देखेंगे तो 21 को अगर 20 के बराबर क्या करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अगर जब हम इनको 21 को 20 के बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ रहा है? माइनस करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? गुणा करके इस बार घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 21 20 से ज्यादा है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ रहा था? घटाना पड़ रहा था। तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ऐसे ही 31 का बेस बना है 30, तो इकाई में आप 3 का गुणा करेंगे, इकाई में 3 का गुणा करेंगे और घटाएंगे। ऐसी 60 का क्या बन जाएगा? इकाई में 6 का गुणा करेंगे, घटाएंगे। और 71 के लिए क्या बन जाएगा कि इकाई में 7 का गुणा करेंगे और घटाएंगे। अगर संख्या बड़ी होगी हमारे बेस से तो घटाएंगे, और संख्या अगर छोटी होगी तो जोड़ेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? कम वाले हो गए, ज्यादा वाले हो गए। एक और टाइप बनता है अभाज्य संख्याओं से संबंधित या बड़ी बड़ी संख्याओं। जरूरी नहीं है आप इन अभाज्य संख्याओं से संबंधित नियम कहें, अभाज्य पर तो लागू होता है, साथ साथ जैसे 21 जैसी संख्याओं पर भी लागू होता है। ठीक है, आगे देखिएगा एक टाइप और बनता है इन्हीं में। मान लीजिएगा हमें अगर पता करना हो किनका नियम? 17 का विभाज्यता का नियम। हमें पता करना हो 23 का विभाज्यता का नियम। हमें पता करना हो
13 का विभाज्यता का नियम, हमें पता करना हो 23 का विभाज्यता का नियम। तो देखिएगा अब तक हमारे पास या तो 19 हुआ करता था या 21 हुआ करता था, तो दोनों का बेस बहुत आसानी से बन रहा था 20। ठीक है, यहां पर 20 बनाना या 10 बनाना या 30 बनाना क्या है, थोड़ा सा पेचीदा है। देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे 17 का कोई भी ऐसा गुणज 17 के आसपास 10 का कोई ऐसा गुणज नहीं है जो क्या देता हो, अंतर 1 देता हो। तो अंतर 1 अगर 17 नहीं देता होगा तो 17 का क्या करेंगे, 17 का कोई भी मल्टीपल ले लेंगे, 17 का कोई गुणज लेंगे। और 17 का वो गुणज क्या होता है जो 10 के मल्टीपल से अंतर 1 देता हो। तो आप विचार करेंगे 17 का पहाड़ा देखेंगे क्या क्या होता है, 17, 34, 51। तो देखिएगा अंतर 1 किससे मिल रहा है, 51 से मिल रहा है। तो हम 17 की जगह क्या लेंगे, 51 लेंगे। और 51 लेंगे तो बेस क्या बन जाएगा हमारा, 50। 17 की जगह किसको लेंगे, 51 लेंगे। 51 लेंगे तो बेस क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा। बेस क्या बना है, 50। इसी प्रकार से 23 लिखा है तो 23 के मल्टीपल विचार करिएगा, 23, 46 और क्या होता है अगला एक 69, 69। तो 69 में अंतर 1 का मिल रहा है तो हम प्रयोग में किसे लेंगे, 69 को। और बेस क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा 70। बेस क्या बन जाएगा, 70। ध्यान रखिएगा बेस का क्या मतलब है। अगर 50 आ रहा है तो 5 का गुणा और 70 आ रहा है तो 7 का गुणा। 13 आया है तो 13 का भी मल्टीपल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 39 होता है। तो 39 है तो बेस क्या बनेगा हमारा, बेस बनेगा 40। 23 तो 37 का हम गुणा लेंगे। 37 का कैसा गुणा लेंगे, ऐसा गुणा लेंगे जो 10 के मल्टीपल से 1 का अंतर देता हो। तो 37 के मल्टीपल देखेंगे, 37 के गुणज देखेंगे, कौन कौन मिलेगा, एक मिलेगा 37, एक होता है 74, एक होता है 111, एक आगे होता है 148। तो हमारा कौन सा गुणज है जो अंतर 1 देगा बेस से, वो कौन होगा, 111 होगा। 111 होगा तो हमारा बेस क्या बन जाएगा, 110 बन जाएगा। बेस हमारा 110 बन जाएगा। अब हमारा जब बेस 110 या 40 या 70 या 50 बन गया है तो हमारे नियम भी बन जाएंगे। और हमारा नियम क्या बन जाएंगे, देखिएगा नियम बन जाएगा कि अगर 50 है तो इकाई में 5 का गुणा, इकाई में 5 का गुणा। 70 है तो इकाई में 7 का गुणा, 7 का गुणा। और 40 है तो इकाई में 4 का गुणा। और 110 आ रहा है तो इकाई में 11 का गुणा। इकाई में किसका गुणा करना पड़ेगा, 11 का। और जोड़ना और घटाना और रह गया है। तो देखिएगा 51 से 50 बराबर करेंगे तो माइनस करेंगे, 69 से 70 करेंगे तो प्लस करेंगे तब 70 हो पाएगा। 39 से 40 करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा तब प्लस होगा, तो आपको जोड़ना है। और 111 को अगर 110 करेंगे तो आप माइनस करेंगे तो आपको गुणा करके घटाना है, गुणा करके घटाना है। बात समझ आ रही है। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 19 वाले होंगे, 19 का बेस 20 बना देंगे, जोड़ देंगे। एक 21 जैसा होगा, 21 का बेस 20 बना देंगे और घटा देंगे। और एक होगा आपका 13 जैसा, 13 का कोई गुणज लेना पड़ेगा जो बनेगा 39। तो 39 से बेस बनेगा जाके क्या बनेगा, 40। उम्मीद है आपको नियम समझ आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। अब हमारे नियम हो चुके हैं तो हम 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल मतलब ये चेक करते हैं कि ये नियम कैसे लागू होंगे और इनसे हमें क्या आसानियां रहेंगी। आसानी देखते हैं। मान लीजिएगा एक संख्या दे रखी है, $25,926। क्या दे रखी है, 25,926। हमें ये चेक करना है कि ये 29 से विभाजित है या नहीं है।
तो 29 का नियम आप विचार करिएगा, 29 का नियम विचार करेंगे तो क्या बनेगा, नियम बनेगा 29 के लिए बेस बना 30, तो इकाई में 3 से गुणा, इकाई में 3 से गुणा, और 29 को 30 करेंगे तो जोड़ेंगे। देखिएगा कैसे, 25 926 को लिखिएगा, इकाई में गुणा करेंगे 3 से, तो 3 गुणा 6 होता है 18, जिसमें गुणा करते हैं, जिसमें गुणा करें उसको क्या कर देना, उस अंक को छोड़ देना। 6 में गुणा किया है तो 6 को छोड़ के लिखें 18, 18 कहां से आया है, 3 का गुणा करने पर। जोड़ दीजिएगा, 8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 5 और 1 6 2। फिर 0 में गुणा करोगे तो 0 रहेगा, तो हो जाएगा 1 6 2। 1 में गुणा करोगे, अंक ऐसे जिसमें गुणा करते आओ उनको छोड़ते आइएगा। 1 में गुणा करोगे तो 3 एकम 3, अंततः देखिएगा क्या आ रहा है, अंततः 29 आ रहा है, और 29 क्या है, 29 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य है। एक और चेक करते हैं, मान लीजिएगा एक और संख्या दे रखी है 58,555, 58,555। हमें देखना है कि 79 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। 58,555 79 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो 79 का हमारा नियम क्या बनेगा, नियम देख लीजिएगा, नियम खूब सीखे हमने। 79 का बेस बनेगा 80, तो नियम हो जाएगा इकाई में 8 से गुणा करें, इकाई में 8 से गुणा करें, और जोड़ना है घटाना है तो 79 से देखिएगा तुलना करके कि 79 को अगर 80 के बराबर करेंगे तो जोड़ेंगे, तो जोड़ लिख दीजिएगा, जोड़ना है, चेक करिएगा। 58,555 लिखा हुआ है, 5 में गुणा करोगे तो 8 गुणा 5 40 होता है, जोड़िएगा 5 9 8 5। फिर से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 होता है, फिर से जोड़िएगा 9 2 6, 8 9 72 होता है, जोड़ देंगे तो आएगा 134। और आप जानते हो कि 134 क्या है, 79 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, 79 से नहीं कटेगी। किसी भी संख्या से बड़ी संख्या से अगर आपको चेक करना है कि ये इससे विभाजित है, तो आप उसका पहले क्या लिखें, नियम लिखें, और नियम लिख के ये विधि लगा दें, आपको पता चलेगा कि संख्या पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। जैसे एक हम चेक करते हैं, एक और हम चेक करते हैं कि एक संख्या है 50,917, चेक करके बताइएगा कि 59 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। चेक करिएगा आप सभी लोग। पहले क्या करेंगे, पहला काम ये होगा कि हमें 59 का बेस बनाएंगे, बेस बना 60, और 60 बेस बन गया तो नियम क्या बन गया, नियम बन गया कि इकाई में 6 का गुणा करो, 6 का गुणा करो, और 59 को 60 के बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप जोड़ना पड़ रहा था, एक आपको क्या करना पड़ रहा था, जोड़ना पड़ रहा था, तो जोड़िएगा। चेक करते हैं, देखिएगा 50,917 लिखे, इकाई क्या है 7, तो 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 7 42, जोड़िएगा 2 और 1 3, 9 4 13 5 आया। 3 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 3 18 होता है, तो जोड़ दो, ये आ रहा है। 1 में गुणा करेंगे 6 एकम 6, तो क्या आ रहा है, अंत में 59 आ रहा है, अंत में क्या आ रहा है, 59 आ रहा है। 59 क्या है, 59 से पूर्णतः विभाज्य, तो आप बताएंगे कि ये संख्या 59 से पूर्णतः विभाज्य है। आप कोई भी बड़ी छोटी संख्या लेके चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा, समझ आ रहा हो।